बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 35। लेक्चर नंबर 35 में क्या कहता है, सबसे पहले मैं इसकी करता हूँ डेफिनेशन। क्या कहता है? टू अवॉइड कन्फ्यूजन विद शुड एंड वी डू नॉट यूज आर टी एंड आर टी एस स्टैंडिंग अलोन देयरफॉर वी राइट। क्या कहता है कि मंदरजैल अल्फाज में आर और टी की पूरी स्टोक इस्तेमाल होगी। पीछे हम क्या करते थे, किसी भी स्टोक को निस्ब करते थे, टी और डी के लिए निस्ब करते थे। अब यहाँ पर कहता है कि जब आर के साथ टी आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, आर को टी के लिए निस्फ नहीं करना। अगर आप निस्फ करेंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कि हमने शुड लिखा या एंड लिखा। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास वर्ड्स है रेट। क्या वर्ड्स है? रेट। अब मैं इसे हाफ कर देता हूँ टी के लिए, ये मैंने क्या लिख दिया, रेट। अब मैं इसे रेट बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, अब इसे मैं क्या पढ़ूंगा, शुड ही पढ़ूंगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, आर को टी के लिए हाफ नहीं करना बल्कि आर और टी की पूरी स्टोक इस्तेमाल होगी। देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ आर ए और टी, क्या बन गया, रेट। अब मैंने आर को टी के लिए हाफ नहीं किया, तो आपने क्या करना है, आर को टी के लिए बिल्कुल भी हाफ नहीं करना। इसलिए हाफ नहीं करना कि आप कंफ्यूज होंगे कि हमने रेट लिखा या शुड लिखा। फिर उसके बाद देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास वर्ड्स है राइट। अब यहाँ पर मैं आर को टी के लिए हाफ कर देता हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैंने यहाँ पर राइट लिखा या एंड लिखा। मुझे तो ये समझ आती है कि मैंने एंड लिखा है, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, आर को टी के लिए हाफ नहीं करना बल्कि आर और टी की पूरी स्टोक इस्तेमाल करनी है। जिस तरह देखें राइट, आर आई और टी, राइट। अब यहाँ पर देखें एंड, अब इसे मैं क्या पढ़ूंगा, एंड ही पढ़ूंगा। ये शुड और ये आपके पास क्या है, एंड। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है रूट। क्या वर्ड्स है? रूट। ये देखें आर ऊ और टी, ये देखें आर ऊ और टी, यानी जहां पर भी आर के बाद टी आए तो आपने क्या करना है, आर को टी के लिए निस्ब बिल्कुल भी नहीं करना। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है रोट। क्या वर्ड्स है? रोट। देखें आर ओ और टी, यहां पर भी क्या है, आर के बाद टी है तो आपने क्या करना है, आर को टी के लिए निस्ब बिल्कुल भी नहीं करना। फिर उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है, इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हॉल्व्ड स्ट्रोक would not clearly show the halving principle is not employed। क्या कहता है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको निस्ब किया जाए तो वाज़े तौर पर हमें नज़र नहीं आएंगे बल्कि हम उनकी पूरी स्टोक इस्तेमाल करेंगे। जो अल्फाज हमें नज़र नहीं आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी पूरी स्टोक डालेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो पढ़ने में। तो यहाँ पर देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है फैक्ट। अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, टी के लिए हाफ कर देता हूँ। देखें एफ के और टी के लिए मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैंने फार लिखा या फैक्ट लिखा। मैं तो क्या पढ़ूंगा, फार ही पढ़ूंगा, क्योंकि इस तरह मैं क्या लिखता होता हूँ, फार। तो मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, जो अल्फाज की आपको समझ नहीं आ रही या नज़र नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, उनकी पूरी स्टोक इस्तेमाल करनी है। जिस तरह देखें एफ के और टी, क्या बन गया, फैक्ट। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है मिनट। क्या वर्ड्स है? मिनट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एन को टी के लिए हाफ कर देता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आती मैंने मैनी लिखा या मिनट लिखा। मैं तो इसे क्या पढ़ूंगा, मैनी ही पढ़ूंगा। समझ बिल्कुल भी नहीं आती, तो इसलिए आपने क्या करना है, एम और एन और टी की क्या कर देनी है, पूरी स्टोक डाल देनी है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है लोकेट। क्या वर्ड्स है? लोकेट। ये देखें एल ओ के और टी की यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पूरी स्टोक डाल दूंगा। जिस तरह देखिए आपके पास आता है सेलेक्ट। क्या वर्ड्स है? सेलेक्ट। ये एस एल के और ये आपके पास क्या आ गया, टी, सेलेक्ट। समझ आ गई है? इस तरह आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। और भी आपके पास वर्ड्स हैं। उसके बाद पार्ट सी में क्या कहते हैं, व्हेन अ फाइनल वावल फॉलोज टी आर डी इट इज़ नेसेसरी to write the stroke TRD in order to place the vowel sign। क्या कहते हैं, मंदरजैल अल्फाज में टी और डी के बाद वावल आए तो टी और डी की पूरी स्टोक इस्तेमाल करेंगे। यानी जब टी और डी के बाद वावल आए तो फिर आपने क्या करना है, टी डी के लिए हाफ नहीं करना बल्कि पूरी स्टोक इस्तेमाल करनी है। जिस तरह देखें हमारे पास वर्ड्स है पिटी। क्या वर्ड्स है? पिटी। अब यहाँ पर देखें टी के बाद क्या है, वावल है, तो मैं क्या करूँगा, टी की पूरी स्टोक इस्तेमाल करूँगा। ये देखें पी
और टी की मैंने क्या कर दिया, पूरी स्टॉक डाल दिया। अब मैं इसे हाफ करता तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि मैंने क्या लिखा था, इसलिए आपने क्या करना है, टी के बाद वावल आए तो क्या करना है, टी की पूरी स्टॉक इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है बॉडी। क्या वर्ड्स है, बॉडी। ये देखें बॉडी में हमें साउंड आती है BOD, और यहाँ पर क्या है, डी के बाद वावल है तो डी को आपने क्या करना है, हाफ नहीं करना। यहाँ पर देखिए मैंने हाफ कर दिया है, मुझे समझ नहीं आती मैंने क्या लिखा है। आपने क्या करना है, डी के बाद वावल आए तो पूरी स्टॉक इस्तेमाल करनी है, BOD और वाई, क्या बन गया, बॉडी। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है 40। क्या वर्ड्स है, 40। ये देखें FORT और वाई, क्या बन गया, 40। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, हाफ नहीं किया, यानी यहाँ पर भी क्या है, टी के बाद वावल है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है विंडो। क्या वर्ड्स है, विंडो। ये देखें WND और O, विंडो। यहाँ पर भी क्या है, डी के बाद वावल है तो आपने क्या करना है, डी की पूरी स्टॉक डालनी, यानी टी और डी के बाद वावल आए तो आपने क्या करना है, हाफ नहीं करना बल्कि क्या करनी है, टी और डी की पूरी स्टॉक इस्तेमाल करनी है। ये आपके पास और भी वर्ड्स हैं, इनकी आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 49, 50, 51, 52, 53 और 54 तक आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी नहीं आती। बजाय कि आप मेरी वीडियो देख के आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको शॉर्ट हैंड बिल्कुल भी नहीं आती। तो इसलिए आपने क्या करना है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, बार बार आपने लिखना है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।